हीट का ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू कैसे होता है, एक मैटर या किसी ऑब्जेक्ट में ये रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होती है और डेली लाइफ में कौन कौन सी एक्टिविटीज में रेडिएशन से हीट का ट्रांसफर होता है, चलिए इस वीडियो में इन्हें स्टडी करते हैं। हर वो मैटर जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। क्योंकि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन हुआ है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम किसी मैटर की थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी उस मैटर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के कारण होती है। ये थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होती है, चलिए देखते हैं। हमें पता है कि हर वो मैटर जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा होगा उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। हमें पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो जब इन पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन होगा तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और ये पार्टिकल्स एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस एक्सेलरेशन से मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी और ये वेव एनर्जी को रेडिएट करेगी। मींस एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सराउंडिंग में हो जाएगा। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या मैटर इस मैटर के पास रखा हुआ होगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इवन रेडिएशन से वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे। आपको बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी इन वेव्स के बारे में, लाइक ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती है। इन्हें ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज एंड एक्स रेज ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है। चलिए अब रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर के एग्जांपल देखते हैं। सन से अर्थ पर जो हीट पहुंचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। सन इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इसी वेव के कारण हमें हॉट फील होता है। स्पेस में कोई एयर नहीं होती, मींस कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सन से एनर्जी अर्थ पर पहुंच जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेडिएशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जब आप फायर के पास खड़े होते हो तो आपको हॉट फील होता है, ऐसा भी रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर से होता है। बट अगर आप फायर के बिल्कुल ऊपर हैंड करोगे, इस केस में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के कारण होगा, न कि रेडिएशन के थ्रू, बिकॉज एयर हीट को एब्जॉर्ब करके राइज करती है और आपके हैंड तक पहुंच जाती है। आप कन्वेक्शन एंड कंडक्शन को स्टडी कर सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। एंड लास्ट बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।